अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो है बंद शरियानों को कैसे खोला जाए। ये आपने इसके लिए ना तो कोई दवाई इस्तेमाल करनी है और ना ही आपने कोई दवाई जिस्म के ऊपर लगानी है जिसकी वजह से बंद शरियानें खुलेंगी। तो ये एक अजीब सा मैंने टिप्स भी बनाया है। कोशिश करनी है कि आपने ये टिप्स देखना है। जो भी आपके मोहल्ले में दोस्त अजीज़ो अकारब जो घर में भी बीमार हैं उनको भी आप कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हम ये लगाते भी हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है, ये बंद शरानें होती क्यों है। ये सर्दी और खुश्की का जब जिस्म के अंदर गलबा हो जाता है तो इस वजह से भी हो जाती है। कोशिश आपने यही करनी है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने सही समझना है। तो अभी मेरे पास एक भाई बैठे हुए हैं, मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि किस तरह आपने करना है। आते हैं तरीके की तरफ। तो व्यूअर्स आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इस तरह का एक धागा ले लेना है। ये तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मौजूद था, ये तो पतला है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा इससे मोटा धागा हो जाए। तो आपके पास अभी पेशेंट जिस तरह मतलब मेरे पास बैठा हुआ है, आपके पास भी इस तरह बैठा होना चाहिए कुर्सी पे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि सबसे पहले आपने एक अंगूठे के ऊपर गिरा देनी है, इसको फोल्ड करके इस तरह, फिर दूसरी गिरा दे देनी है ताकि ये टाइट रहे। आपने जिग जैग करके नीचे से उंगलियों को इस तरह गुजारना है, इस तरह, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आना है इस तरह। ये जिग जैग का तरीका है। यहाँ पे आपने फोल्ड करके यहाँ पे आपने कोशिश करनी है 3 जो है ना वो उंगलियों का इसमें गैप हो और आपने इसको रोल करते जाना है। ये देखें, ये 3 उंगलियों का गैप आएगा, इसमें आपने रोल करते जाना है। ये जो टखना बनता है यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बचा लेना है। यहाँ पे आपने फोल्ड करना है, इस तरह आपने फोल्ड करते जाना है। घुटने पे भी आपने आके कोशिश करनी है कि इसको घुटने को बचाना है। यहाँ पे आपने आके रुक जाना है। तो अब आपने करना ये है कि इस तरह बैठ जाना है। आपने टांग को बिल्कुल फोल्ड करना है, फिर आपने टांग को इस तरह करना है। ये आपने मरला जो है ना ये तकरीबन 5 मिनट आपने इसी तरह करना है। 5 मिनट से ज़्यादा भी ना हो और 5 मिनट से कम भी ना हो। तो कोशिश करनी है कि ये आपने 5 मिनट करना है। 5 मिनट करने के बाद आपने इसको खोल देना है। सेम यही तरीका आपको मैं आप बाजू पे भी करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे अंगूठे पे भी सेम इसी तरह ही कर लेना है। गिरा दे लें, 2 गिरा देनी है ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। एक्सरसाइज करते हुए ये धागा खुले ना, बाद में बेशक आहिस्ता से खोल लें। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है सेम वही प्रॉब्लम जो मैंने पीछे दिखाया था वो करना है, वही तरीका, वही चीज़। ये धागा कोशिश करें थोड़ा सा मोटा ले लें। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ये वाला धागा लिया है। कोहनी से कोशिश करें कि बचा लें ताकि फोल्ड करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये आपने यहाँ तक शोल्डर तक आपने इसी तरह रोल करना है। अब इसका तरीका ये है कि जब आपके बाजू बिल्कुल सीधे होंगे तो आपने उंगलियां जो हैं ये खुली रखनी है और जब आपने फोल्ड करके इसको ऊपर लेकर जाना है तो आपकी ये जो उंगलियां हैं ये फोल्ड हों। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसकी 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जब आपने वापस लेकर जाना है तो आपकी उंगलियां ये फोल्ड हों।
वापसी आते हुए आपकी उंगलियां खुली होनी चाहिए। यहाँ पे 3 मिनट करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि 2 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा टिप्स आपको बताया है। दिखने में तो ये बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ आप ये कर रहे हैं उसको बहुत मुश्किल होगा, उसको पेन भी होगी जब आप 5 मिनट करेंगे। तो आप हमारे नुस्खे को आगे जितने भी पेशेंट हैं या जो दर्द में तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो कोशिश करें कि उनको ये सेंड भी करें, और फैमिली में जो कोई ऐसा पेशेंट हो उसको भी करें। अगर किसी चीज़ की परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट में लाजमी पूछें। बाकी रही बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और हकीम मोहम्मद अब्दुल रहमान के नाम से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान।